नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने विवेक ट्यूटोरियल्स में। आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डेटा इंडिपेंडेंस से। डेटा इंडिपेंडेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ DBMS दैट हेल्प्स यू to change the database schema at one level of database system without requiring to change the schema at the next higher level। डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस मतलब होता है डेटा को स्वतंत्र करना, डेटा को फ्रीडम प्रोवाइड करना। मीन्स जब भी हम किसी एक लेवल ऑफ स्कीमा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका असर किसी दूसरे लेवल ऑफ स्कीमा में ना पड़े, यही होता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल। जब भी हम किसी एक लेवल के स्ट्रक्चर्स में, सपोज दैट हमने कंसेप्चुअल लेवल के किसी डेटा में अगर चेंजेस किया है तो उसका इम्पैक्ट या उसका असर हमारे व्यू लेवल के डेटा में नहीं पड़ना चाहिए। यही होता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सेकंड वन है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वन, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Conceptual schema can be changed without affecting external schema. We change or modify conceptual schema when structure of database is altered। Means बिना external level या view level को बदले लॉजिकल schema या conceptual schema को बदलना लॉजिकल डेटाबेस कहलाता है। मीन्स जब भी हम सिर्फ लॉजिकल डेटा, मीन्स जिसमें हमारा डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे व्यू लेवल के डेटा में नहीं पड़ना चाहिए। डायग्राम द्वारा देखिए समझाया गया है लॉजिकल स्कीमा जो कि अपने से अपर लेवल के डेटा को हैंडल करता है। अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अब हमारे अपर लेवल के डेटाबेस में नहीं पड़ता है। सब सेम एज अगर हम फिजिकल डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे लॉजिकल स्कीमा डेटा में नहीं पड़ता है। सेकेंड है इसी में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द पावर टू चेंज द फिजिकल डेटा विदाउट इम्पैक्टिंग द स्कीमा और लॉजिकल डेटा। मीन्स लॉजिकल स्कीमा में बिना बदलाव किए फिजिकल स्कीमा में बदलाव करना फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। मीन्स लॉजिकल डेटा में हम कोई भी चेंजेस ना करें पर हम फिजिकल डेटा में कोई डेटा में चेंजेस कर रहे हैं, यही हमारा होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा 3 व्यू ऑफ आर्किटेक्चर का डायग्राम है, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। इसमें हमने फिजिकल लेवल में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे लॉजिकल लेवल के डेटाबेस में नहीं पड़ता है। सेम एज अगर हम लॉजिकल लेवल के डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सटर्नल लेवल के डेटा में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? The database management system design depend upon its architecture। The basic client server architecture is used to deal with a large number of PCs, web servers, database server and other component that are connected with network। जब हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बहुत सारे नंबर ऑफ PCs, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसी नेटवर्क में, तब हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स की। मीन्स जब हमारे बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे डेटाबेस सर्वर एक नेटवर्क में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मीन्स डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाके सेव हो रहा है और उसको हम इजीली एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेसिकली 3 टाइप का होता है, 1 टीयर आर्किटेक्चर, 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमारा है 1 टीयर आर्किटेक्चर। 1 टीयर आर्किटेक्चर जिसमें हमारा डेटा जो होता है वो क्लाइंट मशीन पे ही स्टोर होता है। मीन्स अगर मैं यूज़र हूँ, मैंने डेटा अपनी ही मशीन पे, अपने ही कंप्यूटर पे स्टोर किया हुआ है, दैट इज़ द सिंगल टीयर आर्किटेक्चर या 1 टीयर आर्किटेक्चर। मीन्स उस डेटा को सिर्फ मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। 2 टीयर आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें हमारा डेटा एक सर्वर मशीन पे जाके स्टोर होता है। मीन्स डेटाबेस यूज़र क्या करता है,
एक डेटाबेस एप्लीकेशन तैयार करता है और उस एप्लीकेशन की हेल्प से जो डेटा होता है वो एक सर्वर मशीन पे जाके स्टोर होता है। मीन्स अब जो डेटाबेस है वो हमारे सिस्टम पे ना स्टोर होके एक सर्वर मशीन पे स्टोर हो रहा है। तो जब भी हमें उस डेटा की नीड होगी देन हम उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे और उस नेटवर्क की हेल्प से हम उस डेटा को गेट करेंगे। दैट इज़ द टू टियर आर्किटेक्चर। डायग्राम द्वारा भी समझाया गया है। यूज़र है, यूज़र अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन तैयार कर रहा है जो कि एक क्लाइंट मशीन पे ही है, और हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक नेटवर्क कनेक्शन से डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है जो कि एक सर्वर साइड पर है। तो जब भी हमें नीड होगी उस डेटा की, एप्लीकेशन उस डेटा की डिमांड करेगा और वो यूज़र उस डेटा को यूज़ करेगा। दैट इज़ अ टू टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर्स में क्या होता है कि थ्री टियर आर्किटेक्चर्स में क्लाइंट साइड पे यूज़र एक क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, और डीबीएमएस एप्लीकेशन जो होती है वो सर्वर मशीन पे सर्वर डेटाबेस एप्लीकेशन से कनेक्ट होती है, और सर्वर डेटाबेस एप्लीकेशन एक डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो इसमें हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो और इन्हेंस हो जाती है और बढ़ जाती है। डायग्राम द्वारा समझाया गया है, देखिए क्लाइंट मशीन पे यूज़र है, यूज़र कनेक्ट है एप्लीकेशन क्लाइंट से। मीन्स यूज़र ने अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन क्लाइंट कनेक्ट कर रखा है जो कि यूज़र के सिस्टम पे ही है। एप्लीकेशन क्लाइंट कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन सर्वर से। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, उसको जिस सर्वर की नीड होती है, JDBC, ODBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिस भी उसको सर्वर की नीड होती है वो उस सर्वर से कनेक्ट होता है, और एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो डेटाबेस से कनेक्ट होकर डेटा को गेट करता है, और इसी सीक्वेंस में वो यूज़र तक वो डेटा आता है। यही होता है हमारा थ्री टियर आर्किटेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंस एंड स्कीमा। डेटाबेस चेंजेस ओवर द टाइम एज इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड एंड डिलीटेड। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in database at a particular moment is called an instance of the database. The overall design of the database is called the database schema. इंस्टेंस क्या होता है? जब भी हम डेटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज होती है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई भी चेंजेस करते हैं डेटाबेस में, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंस। मीन्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने जो भी चेंजेस किए हैं डेटाबेस में उसे कहा जाता है इंस्टेंस। मीन्स वो एक समय होता है, एक टाइम होता है, उसे कहा जाता है इंस्टेंस। और जो ओवरऑल डिज़ाइन करते हैं हम डेटाबेस का, उसे हम कहते हैं स्कीमा। डेटाबेस सिस्टम है सर्वर स्कीमा। डेटाबेस सिस्टम में बहुत सारे स्कीमास होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा। फिजिकल स्कीमा में हम क्या करते हैं कि हमारा डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर हो रहा है, और ये हमारा लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है और उस किस फॉर्मेट में डेटा को मेंटेन करना है, ये होता है हमारा फिजिकल लेवल। लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है, व्हाट अ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, और डेटाबेस का क्या रिलेशनशिप है। मीन्स डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसमें कौन से की कांस्टेंट लगाए गए हैं, ये होता है हमारा लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा पे हमारे बहुत सारे और स्कीमास होते हैं। मीन्स हमने एक रिलेशनशिप का अलग स्कीमा बना रखा है, की कांस्टेंट का अलग स्कीमा बना रखा है, इंडेक्सिंग का अलग स्कीमा बना रखा है। तो ये जितने सब ये सारे जो स्कीमास हैं, तो ये इन सभी स्कीमास को कहा जाता है सब स्कीमास ऑन द लॉजिकल स्कीमा। मीन्स लॉजिकल लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे जितने भी अलग अलग स्कीमास क्रिएट होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है सब स्कीमा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।